हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर स्टोरी। हम फिर से आ गए आपके लिए एक और रोमांचक कहानी लेकर, जिसे सुनने के बाद आपका दिल दहल जाएगा। आई होप आपको हमारी पिछली कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने नहीं सुनी है तो इसी चैनल पर उपलब्ध है, जाकर सुन लीजिए। और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हॉरर स्टोरी सबसे पहले मिले आपको। तो आइए जानते हैं खौफनाक हवेली का राज, जिसने कई लोगों की जान ले ली। चलो शुरू करते हैं अपनी कहानी। रूहानी ताकतें अक्सर हमारे आसपास मंडराती रहती हैं। उनकी एक अलग ही दुनिया होती है, जो वास्तविकता में तो नहीं दिखती, लेकिन कुछ घटनाओं से उनको महसूस किया जा सकता है। ऐसी एक हवेली का भूत की है। दरअसल एक पुरानी हवेली है, जिसमें कई सालों पहले राजा महाराजा रहा करते थे। लेकिन अब इस वीरान हवेली में कोई नहीं रहता, क्योंकि उन राजा महाराजाओं के वारिस अब देश से बाहर जा चुके हैं। हवेली की हालत जर्जर हो चुकी है। अब उसे मरम्मत की ज़रूरत है। इसलिए शासन के नोटिस के अनुसार संपत्ति के मालिक को सूचित किया जाता है। कुछ दिनों में पूर्व राजाओं के वारिस में से एक लड़की हवेली में अपने बच्चे के साथ दाखिल होती है, जो कि उस ज़माने के राजा के नाती की लड़की थी। उसका नाम उर्मिला था। उसके पति की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। अब वह विधवा हो चुकी है, लेकिन उसके पास उसका एक 8 वर्ष का बेटा है, और वह भी अपनी माँ के साथ ही हवेली में आया है। हवेली बहुत विशाल थी, इसलिए उसकी साफ़ सफाई के लिए कई मजदूर बुलाए गए, जिन्हें चप्पे चप्पे की सफाई करने का ठेका दिया गया। किसी को नहीं पता था कि हवेली के कोने कोने में कितने खूनी रहस्य छुपे हुए हैं। उर्मिला के आने के बाद हवेली की हवा रूहानी होने लगती है। ऐसा लग रहा था कि मानो कई वर्षों से इंतजार कर रहा था कि इस हवेली के वारिस का। एक रात उर्मिला अपने कमरे में अपने बच्चे के साथ सो रही है। अचानक उसकी खिड़की से एक पक्षी आकर टकरा कर मर जाता है। यह घटना अपने आप में असामान्य ही थी। पक्षी के टकराते ही उर्मिला की नींद खुल जाती है, और जब वह लाइट जलाकर देखती है तो डर से चीखने लगती है, क्योंकि उस कमरे की खिड़की से एक पक्षी फंसा हुआ था और उसके शरीर से खून की बूंदें फर्श पर गिर रही थी। नज़ारा इतना भयानक था कि वह अपने बच्चे को उठाना नहीं चाहती थी, लेकिन उर्मिला हिम्मत करके उस पक्षी को खिड़की से बाहर फेंक देती है। लेकिन इसके बाद उसे रात भर नींद नहीं आती और वह सुबह तक जागती रहती है। दरअसल वह जानना चाहती है कि यह किसी की शरारत तो नहीं। सुबह होते ही वह अपने यहाँ काम कर रहे मजदूरों से जाकर कि रात को मेरे कमरे की खिड़की पर कोई पक्षी आकर टकराया था तो तुरंत मर गया। क्या तुम लोगों में से किसी ने यह हरकत तो नहीं की? क्योंकि पक्षी खुद ब खुद तो खिड़की से टकरा नहीं सकता। मजदूर कहते हैं, नहीं नहीं, हमने तो खिड़की से नीचे पक्षी मरा हुआ नहीं देखा। हम तो अभी वहाँ से चले आ रहे हैं, और जब भी सभी जाकर देखते हैं तो वहाँ कोई पक्षी नहीं होता। उर्मिला घबराने लगती है। यह क्या हो रहा है? यहाँ तो पक्षी होना चाहिए था। पक्षी नहीं तो कम से कम उसकी खून की बूंदें तो दिखनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर कोई पक्षी क्या पंख तक नहीं पड़ा मिला। उर्मिला सभी मजदूरों को कहती है कि हवेली में बहुत ही कीमती चीज़ें हैं, तो कृपया संभाल कर सफाई करना। मजदूर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। उर्मिला अपने बच्चे के साथ कमरे में टीवी देख रही होती है। अचानक हवेली की छत से एक मजदूर नीचे गिरता है। उर्मिला को अचानक लोगों की आवाज़ सुनाई देती है। वह भागकर खिड़की से नीचे देखती है तो मजदूर की लाश पड़ी होती है। उर्मिला कमरे से नीचे आती है और इसके गिरने का कारण पूछती है। लोगों के जवाब अलग अलग होते हैं। कोई कह रहा होता है कि यह खुद आत्महत्या की, और कोई कह रहा होता है कि यह गलती से गिर गया। सभी के दावे अलग अलग थे, लेकिन उर्मिला को कुछ अनकही बातें सुनाई दे रही थी। उर्मिला के कान में अचानक से एक आहट के साथ आवाज़ आई, अपने बच्चे को बचा सकती हो तो बचा लो। उर्मिला यह वाक्य सुनते ही अपने कमरे की तरफ भागने लगती है, क्योंकि कमरे में उसका बच्चा अकेला टीवी देख रहा होता है। जैसे ही उर्मिला कमरे में पहुंची है तो उसका बेटा खिड़की से कूदने ही वाला होता है कि उर्मिला उसका पैर पकड़ लेती है और वह खिड़की से लटक जाता है।
उर्मिला पूरी ताकत से उसे ऊपर खींचती है, लेकिन बच्चा फिर भी कूदने की जिद कर रहा होता है। उर्मिला किसी कदर अपने बच्चे को काबू में करती है और कमरे से बाहर आ जाती है और वह मजदूरों से पूछती है, बताओ क्या है ये इस हवेली में, क्योंकि ये बच्चा ऐसा नहीं कर सकता और अभी यह सब जो हो रहा है कुछ अलग ही चल रहा है। तभी एक बूढ़ा मजदूर उर्मिला से कहता है, बेटी ज़्यादा जानना है तो अपने पूर्वजों की कहानी पढ़ो, तभी तुम्हें कोई इस हवेली का इतिहास पता चलेगा। इस हवेली की कहानी की किताब इस गांव के सरपंच के घर में रखी होती है, जो कि बहुत साल पहले मर चुके थे, लेकिन अब भी उनके बेटों के पास वह किताब मौजूद थी। उर्मिला सरपंच के घर पहुंचती है और किताब लेती है। किताब पढ़ते ही मुझे पता चलता है कि इस हवेली में एक नौकर और नौकरानी भी थी, जिनके बीच में बहुत ही प्यार है और वे कई सालों से इस हवेली की सेवा कर रहे हैं। लेकिन एक बार रानी की शाही गहने चोरी हो गए और उसकी शंका में राजा ने नौकरानी को चोरी की सजा दी और उसे जिंदा दफना दिया गया। उसके गम में उसके पति ने भी अपनी जान दे दी और उसके 1 महीने बाद ही उस राजा ने भी अपनी ही तलवार गले में घुसेड़कर आत्महत्या कर ली। उसके बाद छोटे मोटे हादसे हवेली में होने लगे, जिस वजह से यह हवेली हमेशा के लिए बंद कर दी गई। कई सालों के बाद वहाँ कोई आया है, जिससे वहाँ रहने वाली आत्माओं को मौका मिल गया फिर से बदला लेने का। उर्मिला हवेली का रहस्य जानकर यहाँ से जाना चाहती है, क्योंकि उसे अपने बच्चे की चिंता है। इसीलिए वह रात को ही कार लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। अचानक रास्ते में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और कार पलटकर उल्टी हो जाती है, लेकिन दोनों को कोई नुकसान नहीं हुआ। उर्मिला अपने बच्चे को बाहर निकाल लेती है और सुनसान सड़क पर भागने लगती है। रास्ते में उसे एक कार आते दिखाई देती है और कार रोकने के लिए उर्मिला सड़क के बीच खड़ी हो जाती है और अपनी मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तभी अचानक कार वाला आकर कार का ब्रेक लगा देता है। उर्मिला पास जाकर देखती है तो उसकी हिम्मत और बढ़ जाती है, क्योंकि यह एक पुलिस ऑफिसर होता है। उर्मिला हड़बड़ाहट में उसे अपनी सारी बात कहती है और रोने लगती है। पुलिस ऑफिसर उन्हें अपनी गाड़ी में बैठने को कहता है और रोड में जाने लगता है। रास्ते में एक बूढ़ा सड़क पर जा रहा होता है और इनकी कार के सामने आते ही रोड पर गिर जाता है। पुलिस ऑफिसर गाड़ी में से उतरकर उस व्यक्ति को देखते हैं। बूढ़ा व्यक्ति बेहोश हो चुका था। पुलिस ऑफिसर उसे गोद में उठाकर अपनी गाड़ी के पीछे बिठा देता है और अस्पताल के लिए चलने लगता है। अचानक उस बूढ़े व्यक्ति का हाथ पीछे से पुलिस ऑफिसर की गर्दन तक पहुंच जाता है। पुलिस ऑफिसर छटपटाने लगता है और अचानक से गाड़ी का ब्रेक लगा देता है। गाड़ी की स्पीड कम होने की वजह से कार वहीं खड़ी रह जाती है और ऑफिसर अपनी गन निकालकर उस बूढ़े की तरफ निशाना लगाकर गोली चला देता है। बूढ़े के सर में गोली लगने से भी उसकी जान नहीं जाती। महिला और पुलिस ऑफिसर अब समझ चुके थे कि यह कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक भूत है। भूत को देखते ही उर्मिला अपने बच्चों को लेकर बाहर निकलती है और अब इसी बीच पुलिस ऑफिसर भी भूत की पकड़ से अपने आप को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। पुलिस ऑफिसर के बाहर निकलते ही तीनों बाहर रोड पर भागने लगते हैं और कुछ देर भागते भागते सड़क के किनारे जगमगाती लाइट दिखाई दे रही होती है। पुलिस ऑफिसर उर्मिला से कहता है कि मैडम यह एयरपोर्ट है, जल्दी चलिए। उर्मिला अपने बच्चे को लेकर एयरपोर्ट के अंदर चली जाती है। एयरपोर्ट पहुंचते ही उर्मिला की जान में जान आ जाती है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर की बहादुरी की वजह से उसे इस बच्चे की जान बच गई। लेकिन हवेली में भूतिया ताकतों का आधिपत्य अभी तक बना है और इस साथ ही खूंखार भूतिया कहानी भी ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली ऐसी ही भूतिया कहानी आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।